श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुभा महागौरी शुभम दध्यन महादेव प्रमोददा। ओम देवी महागौरी नमः। भक्तों, नवरात्रि का अष्टम दिवस अष्टमी तिथि 8वां दिन भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। यह दिन समर्पित है माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को। महागौरी का स्वरूप सौम्यता, पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं कि जो साधक श्रद्धा और भक्ति से अष्टमी तिथि पर व्रत और पूजन करता है, उसके जीवन से पाप और संकट नष्ट होते हैं और उसे सौभाग्य, शांति और मोक्ष का वरदान प्राप्त होता है। श्वेत हिम के समान उज्जवल रंग श्वेत वस्त्रों में सुसज्जित 4 भुजाओं वाली माँ वृषभ सफेद बैल पर विराजमान है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और वरद मुद्रा, बाएं हाथ में डमरू और अभय मुद्रा। उनका मुख चंद्रमा की तरह शांत और शीतल है। उनके दर्शन मात्र से हृदय में शांति, भय का अंत और दिव्यता का अनुभव होता है। आइए श्रोताओं, माँ गौरी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी महागौरी नमः। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के कंचनाभ रूपी वातावरण में एक अत्यंत पवित्र और सौम्य कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर, श्वेत वर्णा और गंभीर दृष्टि वाली थी। बाल्यकाल से ही उनकी बुद्धि, सौम्यता और परिपक्वता असाधारण थी। उनका हृदय भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत था। उसने मन ही मन प्रण किया कि उसका जीवन केवल शिव जी की प्राप्ति के लिए ही होगा। वह किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करेंगी। यह संकल्प उन्हें इतनी दृढ़ शक्ति प्रदान करता था कि उन्होंने कभी भी भौतिक सुख और सांसारिक मनोरथों को ध्यान ही नहीं दिया। बाल्यकाल से ही उन्होंने कठोर व्रत और तपस्या का मार्ग अपनाया। वह प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय उठकर प्राणायाम और ध्यान में लीन होती। उन्होंने भोजन केवल एक बार और अत्यंत साधारण करना आरंभ किया, जिसमें फल और जल शामिल होते। वर्षा, धूप और ठंड उनके तप में किसी प्रकार की भी बाधा कभी नहीं बनती थी। उनका हृदय केवल भक्ति और संयम से स्थिर रहता था। समय बीतता चला गया और उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि हिमालय की घाटियों, नदियों और वन उनकी शक्ति से आलोकित होने लगे। ऋषि मुनि दूर दूर से उनके तप का दर्शन करने आते। उनके हृदय में आश्चर्य और श्रद्धा उत्पन्न होती। देवताओं के हृदय में भी उनकी तपस्या की गूंज पहुंचती रही। किंतु शिवजी का हृदय पाने का मार्ग आसान न था। उन्होंने उसे कठोर परीक्षण में डालने का निर्णय किया। वे स्वयं एक साधु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। साधु ने देखा कि पार्वती जी यानी महागौरी के पूर्व रूप लगातार कठिन तपस्या कर रही थी। साधु ने माँ गौरी से कहा, बालिका, तुम दिन रात कठोर तपस्या करती हो, किंतु तुम्हारा शरीर इतना दुर्बल हो गया है। क्या यह सब व्यर्थ नहीं लग रहा? पार्वती जी ने दृढ़ स्वर में कहा, साधु महोदय, मेरे जीवन का अर्थ केवल शिव की प्राप्ति है। यदि मेरा शरीर नष्ट हो जाए तो भी मेरा संकल्प और भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। मैं किसी और के सुख और सम्मान की ओर नहीं देखती। साधु ने हंसते हुए कहा, यदि तुम्हारा संकल्प इतना प्रबल है तो देखो, क्या तुम इस तपस्या को पूर्ण कर सकती हो? पार्वती जी ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, मेरा हृदय स्थिर है। मैं अपने तप का फल अवश्य प्राप्त करूंगी। इस पर साधु रूपी शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा तप और संकल्प मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं स्वयं तुम्हें पति रूप में स्वीकार करता हूँ, परंतु तुम्हें अपनी पूर्ण शक्ति का अनुभव तब होगा जब तुम पूर्ण रूप से महागौरी बनोगी। पार्वती जी ने पुनः गहरी भक्ति के साथ तप जारी रखा। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर व्रत किया, तप किया। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल पड़ गया। आंखों में सूजन और शरीर पर मांस की कमजोरी स्पष्ट हो गई। उन्होंने कभी भी इस कठिनाई का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उनका मन केवल शिवजी की भक्ति में लीन था। अंततः देवी की तपस्या पूरी हुई। उन्होंने हिमालय की स्वच्छ गंगा में स्नान किया।
उस स्नान से उनका शरीर पहले से भी अधिक श्वेत, उज्जवल और पवित्र बन गया। उनका मुख शीतल चंद्रमा की भांति शांत और सुंदर हो गया। उनकी चारों भुजाएं दिव्य आभा से प्रकाशित हुई। इस समय देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर इतनी पवित्र और उज्जवल शक्ति का प्रकट होना हो रहा है। उन्हें पता था कि वे ही आदि शक्ति हैं जो भविष्य में अंधकार और अधर्म का संहार करेंगी। देवताओं ने स्तुति की, जय माँ महागौरी, जय जगदम्बे। आपने त्रिलोक को अब आशा और शांति से भर दिया है। महागौरी ने स्वयं अपने दिव्य रूप का अवलोकन किया। उनका हृदय सौम्यता और करुणा से भरा हुआ था, पर उनकी आंखों में दृढ़ता और साहस का तेज भी झलक रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है जब वे अपने भक्तों की रक्षा करेंगी और अधर्म का नाश करेंगी। एक समय की बात यह है, उस काल में पृथ्वी पर एक दैत्य ने अत्याचार करना शुरू किया। उसका नाम था शुंभ। शुंभ अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने देवताओं और मनुष्य पर शासन करना आरंभ कर दिया। उसकी सेना विशाल और अजय थी। देवता उनके अत्याचारों से परेशान होकर महागौरी के पास पहुंचे और प्रार्थना की, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। इस दुष्ट का अंत केवल आपकी शक्ति से ही संभव है। महागौरी ने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके रूप की तेजस्विता और सौम्यता से समस्त ब्रह्मांड कंपित हो उठा। उनके नेत्रों की लालिमा से सभी असुर भयभीत हो गए। शुंभ ने अनेक रूपों में युद्ध करने का प्रयास किया, कभी हाथी, कभी शेर, कभी भयंकर राक्षस, परंतु माँ महागौरी हर रूप का सामना निर्भयता से करती थीं। उनकी भुजाएं तलवार और त्रिशूल से चमक रही थीं। उनका गगन भेदी गर्जन सुनकर सभी भयभीत हो उठे। अनेक दिनों तक युद्ध चलता रहा। माँ महागौरी ने कभी भी संतुलन नहीं खोया। उन्होंने सभी असुरों का संहार किया, उनके भयंकर रूपों को नष्ट किया और अंततः शुंभ को भी परास्त कर दिया। शुंभ का वध होने पर देवताओं ने गगनभेदी घोष किया, जय माँ महागौरी, आपने धर्म की रक्षा की, आपने अंधकार और अधर्म का नाश किया। इस प्रकार माँ महागौरी ने न केवल शुंभ का नाश किया, बल्कि जीवन में सत्य, भक्ति और संयम की महिमा को भी प्रकट किया। उनके दर्शन मात्र से भय, रोग, संकट का अंत हुआ। माँ महागौरी का स्वरूप यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी कठिनाई क्यों ना हो, तब भक्ति और विश्वास से उन्हें समाप्त किया जा सकता है। उनके आशीर्वाद से मनुष्य निडर बनता है और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है। भक्तजन अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन शुद्ध और संयमी और पवित्र बना रहे। जो व्यक्ति उनकी भक्ति करता है, उन्हें मोक्ष, सौभाग्य, जीवन में शांति और परिवार में प्रेम की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी की कथा हमें यही सिखाती है कि तपस्या और संयम केवल भौतिक शक्ति नहीं देते, बल्कि वे मनुष्य के हृदय को पवित्र और निर्भय बनाते हैं। उनकी कृपा से जीवन में उज्ज्वलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, अष्टमी तिथि पर विशेष रूप से कन्या पूजन का विधान है, क्योंकि कन्या रूप ही माँ गौरी का स्वरूप है। भक्त छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनके चरण धोते हैं, उनके माथे पर तिलक करते हैं, फूल, अक्षत और चावल चढ़ाते हैं, उन्हें भोजन और दक्षिणा देकर विदा करते हैं। भक्तों, माँ गौरी को काले चने, हलवा, पूरी का भोग अति प्रिय है। इसलिए इस दिन छोटी कन्याओं को पूरी, चना और हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन भक्त कन्या पूजन करके वास्तव में स्वयं माँ गौरी को पूजन करते हैं। इससे माँ महागौरी प्रसन्न होकर भक्त को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। श्रोतागणों, याद रहे, महागौरी का प्रकट होना पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक है। विवाह योग्य कन्याओं को शीघ्र ही योग्य वर माँ महागौरी के पूजन के कारण प्राप्त होता है। गृहस्थ जीवन में शांति और सौभाग्य आता है। साधक के पाप और भय नष्ट होते हैं। जीवन में मोक्ष और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। भक्तों, जब हम इस दिन माँ महागौरी की आराधना करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, तब हम वास्तव में माँ की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। आशा करती हूँ आज माँ महागौरी की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को श्रवण करने के लिए इस चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों को साझा करें। ओम देवी महागौरे नमः। जय माता दी।